cash flow and profits. We have discussed that cash flows and profits are not the same. They are not two names of the same thing. Cash flow and profit are two different things. Although there is a rare possibility that cash flow may be equal to our profit. That is, our net cash inflow and our profit amounts become equal. But it is very rare. बहुत कम, या आप कह सकते हैं कि शायद ही कभी ऐसा हो कि किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट और नेट कैश इनफ्लो बराबर हो जाए. Why it is so? क्यों ऐसा है कि हमारे पास कैश फ्लो और प्रॉफिट की अमाउंट्स बराबर नहीं होती? This is the discussion in this module and we'll try to understand that why does it happen. And this is very important to understand because doing the cash flow analysis is basically for the purpose, for the reason that profits at times do not reflect the true picture. यानी प्रॉफिट कई दफ़ा वो असल चेहरा किसी बिजनेस के हालात का और उसकी कंडीशन का हमें नहीं दिखा पाते जो कि कैश फ्लो दिखा सकते हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है. और एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि अगर कोई इनकम हमें कैश की शक्ल में मिली है या नहीं मिली, हम उसे अपनी इनकम कंसिडर कर लेते हैं और वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देती है. इसी तरह कोई एक्सपेंस कैश की शक्ल में पे हुआ है या नहीं हुआ है, हम उसे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं एंड इट रिड्यूसेस आवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम एग्जांपल लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मुमकिन है कि हमारी जितनी भी सेल्स हुई हो उसमें से ₹1 भी हमें कैश की शक्ल में ना मिला हो, बट स्टिल आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हम कैश फ्लो एनालिसिस भी करें. देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिनसे कैश आउटफ्लो नहीं होती. उसको रिकंसाइल करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. अकाउंटिंग के अंदर बहुत से अकाउंटिंग मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम एसेट्स की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं या इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं. इनके ज़रिए से हम प्रॉफिट की फिगर को कभी कम और कभी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैश की मूवमेंट को हम इन मेथड्स के चेंज करने से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते. इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिससे कैश आउटफ्लो तो होती है, लेकिन उनको हम एज एन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाते. एंड द टर्म वी यूज फॉर दिस इज कैपिटलाइजिंग एक्सपेंसेस. Capitalizing an expense simply means showing an expense as an asset in our financial statements. So if we have taken an expense as an asset, so it will not be reflected in the profit loss account, and hence it will not affect the amount of profit, but the cash flow will certainly be there. Similarly, there are receivables जो कि पिछले साल के रेवेन्यू या कैश से रिलेटेड हैं और उनसे भी हमें कैश इनफ्लो होती है, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं नज़र आती. और इसी तरह जो हमारे पेबल्स हैं, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, जिससे कैश आउटफ्लो तो होती है, लेकिन ये कैश आउटफ्लो हमारे करंट प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र नहीं आते. सो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट कैश नहीं है और कैश प्रॉफिट नहीं है, अगरचे के प्रॉफिट का बहुत सा हिस्सा कैश की शक्ल में होता है और बहुत सा कैश इनफ्लो प्रॉफिट की शक्ल में नज़र आता है. ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है कि किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नज़र आ रहा हो लेकिन उसके पास कैश ना हो, कैश की शॉर्टेज हो जाए और वो इस जगह पे पहुंच जाए कि उसको एक इंसॉल्वेंसी की कैफियत में जाना पड़े, अगरचे कि उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट नज़र आ रहा हो.
और यूं भी हो सकता है कि किसी बिजनेस के पास कैश इनफ्लोस तो रिफ्लेक्ट हो रही हो लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉस शो कर रहा हो. सो दीज कंडीशंस आर पॉसिबल and that is the reason why we make a cash flow statement in addition to this profit loss account. Here it will be pertinent to mention that before cash flow statements, we used to make a statement which was called the funds flow statement. और उस funds flow statement में हम funds की मुख्तलिफ definitions लिया करते थे, कभी working capital लिया करते थे और कभी cash. लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होती है. सो कैश फ्लो इन द एक्चुअल मूवमेंट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड कैश आउट. वी कैन समराइज इट. एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. सो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और दिस इज एक्चुअली द जस्टिफिकेशन ऑफ मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट in addition to a profit and loss account.